सर आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। इंटरव्यू बोर्ड में किस प्रकार की प्रश्न पूछी गई और जब आप इंटर करते हैं तो इंटरव्यू बोर्ड का कैसा रिएक्शन रहता है, कैसे इंटरेक्शन? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें। और देखिए वहाँ पर बहुत ही फ्रेंडली माहौल है, सर लोग हैं सो बहुत कोऑपरेटिव हैं जी और ज़्यादा न ऑप्शनल से ज़्यादा सवाल पूछा जाए मुझे तो पूछे नहीं। मेरा हॉबी थोड़ा किसान खेती था जी। तो खेती से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे हैं। जैसे क्या पूछे? जैसे पूछे थे कि जीरो टिलेज क्या होता है, जी उसके बाद पूछे श्री विधि क्या होता है जी और उसके बाद पूछे कि से ये बताइए कि बरौनी में कौन सा कारखाना है। जी उसके बाद पूछे कि गन्ना जो है जी गन्ना का जो खेती है हम लोग का जो शुगर मिल था वो काहे बंद हो गया। जी और उसके बाद ये बताइए कि से एक सवाल और पूछा गया था, वो पूछे थे कि जातिगत जनगणना तो करा रहे हैं जी लेकिन हम मज़दूरों का जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं, जी क्योंकि हमारे यहाँ से तो बहुत मज़दूर पलायन कर रहे हैं। जी तो हमको बोले कि सर इसमें तो जनगणना कराना चाहिए। तो बोले कि से आप रहिएगा तो इसका क्या रिकमेंडेशन दीजिएगा। हम बोले सर ऑब्वियसली हम बोलेंगे कि मज़दूर का जनगणना बहुत ज़रूरी है। हाँ बस यही सब सवाल था। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स? नहीं, मेरे से तो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर नहीं पूछे हैं। हाँ, शराबबंदी से पूछे थे तो उसमें हम बोले कि बताइए हमारे देश में तो क्षति हो रहा है, राज्य में भी क्षति हो रहा है। तो उसके बाद पूछे कि तो ऐसे भी तो पी रहे हैं सब और अब क्या बंद है, कुछ भी बंद नहीं है। हम बोले सर एक्चुअली क्या है ना कि इसका तो इकोनॉमिकल लॉस, सर बोले इकोनॉमिकल लॉस बताइए यानी आर्थिक हानि बताइए। हम बोले सर देखिए आर्थिक हानि को सबसे ज़्यादा हम लोग महत्व देते हैं मानवीय हानि को, क्योंकि आर्थिक हानि का तो उतना महत्व है नहीं। अगर मानव का जीवन सही रहे और घर में हिंसा, घरेलू हिंसा कम हो तो वो उसको ज़्यादा माना जाता है। सही में एक वेलफेयर इकोनॉमिक्स भी यही बोलते हैं, इकोनॉमिक्स भी यही बोलते हैं। तो बोले ठीक है ठीक है। उसके बाद कुछ था कि मुझसे गलत भी हो गया है। जैसे फर्टिलाइज़र पूछ रहे थे कि बरौनी में कौन कौन, तो मेरे से फर्टिलाइजेशन थोड़ा सा निकल गया, टंग ऑफ स्लिप हो गया। तो हम बोले सॉरी सर टंग ऑफ स्लिप हो गया। बस यही सब पूछते हैं और कुछ नहीं है, बहुत कोऑपरेट करते हैं। हाँ थोड़ा कम समय लेते हैं। जिस तरह का माहौल मेरा लगता है कि बहुत चला होगा तो 10 मिनट हुआ होगा। आपने सर सारे प्रश्न का जवाब दिया, सॉरी भी बोले? सॉरी एक्चुअली क्या है ना कि केस स्टडी टाइप का सवाल रहता है और क्या है ना उसमें जैसे आप किसको बोलते, जैसे मान लेते कि अगर हम बोल देते कि सर हाँ दारू की वजह से हमारा इकोनॉमिकल हानि होता है तो सरकार जो इतना खर्चा कर रही है, इतना कैंपेन कर रही है तो इसका तो कोई महत्व ही नहीं रह जाता। तो फिर उसमें उनके बातों में नहीं आकर हमको जो अपना स्टैंड था वो हम बोले। हम बोले सर इकोनॉमिकल हानि से ज़्यादा है कि हम लोग अपने सोसाइटी पर ध्यान दें, क्योंकि समाज अगर हमारा सही रहेगा। बोले विदेश में भी तो पीते हैं। बोले सर वहाँ के लोग जो भी हैं उनके यहाँ रूल रेगुलेशन और वो वेल डेवलप कंट्री है, वहाँ के लोग जागरूक हैं। हम लोगों के यहाँ जागरूकता की कमी है, शिक्षा की कमी है। सर बीच में ही कुछ जब अच्छे तरीके से बोलने लगते हैं तो थोड़ा सा रोक देते हैं कि चलिए ठीक है। हाँ और सर कुछ हॉबी वगैरह से कुछ? हॉबी से पूछे कि वही खेती से पूछे तो वही जीरो टिलीज के बारे में पूछे थे। अच्छा तो एक एग्जैक्ट मेरे दिमाग में वो वर्ड आया नहीं तो मैं बोला कि सॉरी सर पढ़े हैं लेकिन अभी दिमाग में नहीं आता। तो बोले श्री विधि के बारे में बताओ। तो हम बोले सर श्री विधि होता है कि श्रेणी क्रम में जो धान की खेती होती है मोस्ट ऑफ। तो बोले नहीं फ़ायदा बताओ। बोले सर उसमें डिस्टेंस वाइज करके रोपा जाता है तो इसके वजह से पेड़ का ग्रोथ होता है, सनलाइट्स मिलते हैं। बोले अच्छा तो ठीक। कुछ ये भी पूछे कि आप वर्किंग हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ इस टाइप से कुछ? हाँ पूछे कि एक बात बताइए आप लोग किसान का बेटा किसान क्यों नहीं बनना चाहता है। आप लोग के जैसे मान लीजिए सूट वूट पहन के आ जाते हैं आप लोग, किसान काहे नहीं बनना चाहते। हम बोले सर किसान का बेटा किसान इसलिए नहीं बनना चाहता है कि जिस तरह से वो अपना मेहनत इन्वेस्ट करते हैं उस तरह से उनको आउटपुट नहीं मिलता है। तो बोले ठीक है, तो ठीक है आप जाइए। जब हम आ रहे थे तो वो थोड़ा सा हंस रहे थे मेरी बात को, फर्टिलाइजेशन के बात को लेके। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि कुछ भी हो, लेकिन क्या होगा नहीं होगा तो कुछ बोल नहीं सकते। मैंने क्षमा मांग लिया था उनसे, अदरवाइज़ देखिए क्या होता है। सर आपने सिर्फ इसके लिए इंटरव्यू दिया है, के लिए? हाँ मेरा हाँ इसी के लिए देते जी सर। सर इसकी तैयारी आपने कैसे की, सेल्फ स्टडी से की या मतलब? देखिए सेल्फ स्टडी तो आपको सेल्फ ही करना है, आपको कोई आके आपके साथ करेगा नहीं। हाँ ये है कि कुछ मेंटर हम रिकमेंड करेंगे कि मेंटरशिप ले लेना चाहिए किसी का भी हो, कुछ अच्छे टीचर हो या दोस्त हो
या सीनियर भैया हो या कोई भी हो, मेंटरशिप की ज़रूरत बहुत अच्छे है। तो क्योंकि देखिए, अगर आपके जीवन में कहीं भी होता है कि आपको अगर मेंटर मिलते हैं तो वो आपके मार्गदर्शन अच्छे से देते हैं आपको। क्योंकि अगर आप अकेले चलिएगा तो हो सकता है कि कुछ गलत राह भी पकड़ सकते हैं। तो तैयारी के समय में मेरा ये हम तैयारी कर रहे हैं 64 से, तो मैं बिना मेंटर का 3 बार एग्ज़ाम दिया मेंस, तो मेरा 5 नंबर 10 नंबर 5 नंबर से रुक जाता था। फिर जब मैं एक भैया से सलाह लिया तो उन्होंने बताया कि देखो ये सब पढ़ो, मार्केट में जितने चीज़ आते हैं नोट्स, उसको एक बार देखो, दुकान पे ही जाके एक ओवरव्यू कर लो, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। और देखो, तुमको आज़ादी है, तुम क्या चीज़ चूज करोगे, क्या चीज़ छोड़ोगे। क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू से सब, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सब अच्छे ही रहते हैं, लेकिन हाँ जो है कि कुछ न्यूज एक्स्ट्रा दे देते हैं, वो सबको नहीं दीजिए बस। हाँ सर, ऑप्शनल आपने कौन सा रखा? ऑप्शनल इकोनॉमिक्स था थोड़ा। इकोनॉमिक्स से था। हाँ, सर जैसे 69 में थोड़ा सा पैटर्न चेंज देखने को मिली थी पीटी में, अब मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वगैरह पूछ दिए गए थे, तो उस कैसे तैयारी करें स्टूडेंट की बेहतर करें पीटी में, मतलब क्वालिफाई कर रहे हैं? देखिए, तैयारी करने का क्या है ना कि इसे आपको सब, देखिए बेसिक बुक तो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद से आपको ये करना होगा कि बेसिक बुक पढ़ने के बाद आपको है कि कुछ मॉक टेस्ट भी लगा लीजिए। जैसे मॉक टेस्ट है, मैं बोलूँगा कि देखिए मार्केट में सारे हैं, बहुत यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, नाम नहीं लेंगे, लेकिन एक इंस्टीट्यूट का हम नाम ज़रूर लेंगे क्योंकि वो उनका टेस्ट बहुत ऑथेंटिक रहता है। आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं जैसे मैं हूँ, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि सेक्शनल टेस्ट विजन का लगा के जाइए। विजन जो देती है सेक्शनल लगा के चल जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है कि इस साल का लगा के जाइए, पिछले साल का भी सेक्शनल लगा लीजिए, तो बहुत अच्छा ही उससे फ़ायदा मिलेगा। हाँ, क्योंकि उनके पास अनुभव है, उनके पास टीम है और वो यूपीएससी लेवल का बनाते हैं, तो जो इतने भी एजर्सन क्वेश्चन है वहाँ से हैंडल हो जाए। अच्छा सर, आपने सिर्फ बीपीएससी का एग्जाम दिया या यूपीएससी और भी कोई? हाँ, यूपीएससी का दिया है 2 बार, तो थोड़ा सा मेरा उसमें सी सेट थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है और फुल्ली तैयारी नहीं कर पाते हैं इसके वजह से। सर एक चीज़ और पूछेंगे कि एक बैच के लिए होने में लगभग 1 से 1.5 साल समय लग जाती है। किसी भी फेज में स्टूडेंट फेल कर जाते हैं, फिर बैक चले जाते हैं, जीरो से शुरू करना पड़ता है। तो ऐसे दिन में फैमिली का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। तो स्टूडेंट कैसे खुद को मतलब मोटिवेट रखें, कोप अप करें, इससे कुछ बताएंगे सर? देखिए सर, सोसाइटी क्या बोलता है उससे आपको फ़र्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। समाज बहुत विविधता से भरा हुआ है, सोसाइटी में बहुत तरह के आदमी हैं। आप कैसे हैं और आपके फैमिली कितना आपको सपोर्ट करते हैं। आपके फैमिली तभी सपोर्ट करेंगे जब आप कुछ अच्छे करके बताएंगे, क्योंकि उनको आपसे आशा है। सोसाइटी को आपसे बनने के, जब आप कुछ बन जाइएगा तब आपको उनसे आशा होता है। पहले आपको आलोचना मिलती रहती है और आलोचना सही है, हाँ, इसके लिए कुछ गलत नहीं है।